सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी का सच मैं आपको बताता हूँ। और आज से ठीक 1 साल पहले मुझे भी पीरियड्स होते थे, लेकिन अब इतनी सी शीशी में मेरे सपने दिख रहे थे कि आफ्टर 2 शॉट्स माय वॉइस वाज चेंजिंग। मैं अपनी आवाज बदलते हुए सुन पा रहा था। बचपन में जो पेन से मुस्टैच जो ड्रॉ किया करता था वो आज फील कर पा रहा था। पहले पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितना टेस्टोस्टेरोन है। एंड यू नो व्हाट्स द सीक्रेट? तो अगर मैं आपसे कहूं कि आज से ठीक 5 साल पहले मैं एक लड़की था, मानोगे आप? चलो खैर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप एक लड़के हो और अगर मैं आपको एक लड़की के कपड़े पहनाऊं, या फिर वाइस वर्सा, आप एक लड़की हो और मैं आपको एक लड़के के कपड़े पहनाऊं, कैसा लगेगा? कुछ टाइम बाद आप अनकंफर्टेबल फील करोगे ही ना। तो खैर, ये तो सिर्फ इसकी बात है, लाइक पहनने की, कपड़े पहनने की। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं एक लड़की के शरीर में कैद होकर एक लड़का था, तो मेरी क्या ही उलझने हो सकती हैं। तो ये कुछ मेरी कहानी थी। घर पे जब कोई पैदा होता है, लड़की पैदा होती है खासकर, तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई है। मेरे घर में ही सबने कहा था कि लक्ष्मी पैदा हुई है, एक लड़की पैदा हुई है। तो उसके बाद लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं कौन हूँ, मेरे क्या ही सपने हो सकते हैं। तो बचपन में सपना होता है सबका कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरा सपना कुछ अलग था। हालांकि बड़ा ही लो मेंटेनेंस था कि मुझे लड़का बनना है। नहीं पसंद थे मुझे अपने लंबे बाल, या फिर कोई अगर मेरे को लड़की कह के पुकारे तो नहीं पसंद था मुझे। अच्छा नहीं लगता था कि शायद ये गलत है, या तो मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ या लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे मेरे सपने जो हैं, मैंने सोचा कि उसे बुन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहाल है। आज से ठीक 5 साल पहले मेरा नाम नेहा था। तो चलिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ अपने इस सफर में, नेहा से नेहाल तक के सफर में। तो मेरा जो फैमिली है वो काफी ही ब्राउन पेरेंट्स और इंडियन सोसाइटी थी। मैं बड़े ही मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, बड़े ही मिडिल क्लास, जहाँ पे सबको तमन्ना थी कि यार लड़की पैदा हुई है, ठीक है, अच्छा है, लक्ष्मी है, पैसे वैसे आएंगे घर पे। लेकिन उन्हें नहीं पता था यार कि मैं क्या सोचता हूँ या फिर मैं क्या चाहता हूँ। तो मेरा चाइल्डहुड जो है वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज था, जहाँ पे सबके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड काफी अच्छे होते हैं। मेरा थोड़ा कम था, क्योंकि जब मैं धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर रहा था, मुझे पता चलने लगा कि मैं क्या हूँ। तो मैं स्कूल टाइम पे एक लड़की को डेट कर रहा था। तो स्कूल के दौरान पे उनकी मम्मी ने वो चैट पकड़ ली और उन्हें लगा कि ये क्या है, एक लड़की एक लड़की से आई लव यू कह रही है या फिर कोई भी ऐसी बात हो रही है। शायद उन्हें नहीं समझ में आया और फिर वो चैट लेके मेरे प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच गई। और ये है मेरे क्लास 9th की बात। हालांकि तब मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया था उस वक्त पे, और बोला गया था कि आपकी लड़की एक लेस्बियन है। एंड बीइंग लेस्बियन, आई मीन बीइंग अ लेस्बियन और ट्रांसमैन इज लाइक टू डिफरेंट थिंग्स, जो कि मैं भी समझ ही रहा था इस चीज को। हालांकि उसके बाद फिर मेरी प्रिंसिपल ने मेरे को स्कूल से ही निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने साफ मेंशन किया था कि मैं इन्हें रख नहीं सकती, क्योंकि आई विल बी बिहाइंड द बार्स। हालांकि सेक्शन 377 उस समय 2018 में लीगलाइज नहीं था, सितंबर में लीगलाइज हुआ है, और ये 2018 के मार्च की बात है। तो मुझे मेरे ही स्कूल से, जहाँ पे मैंने अपने पूरा अपना ग्रोथ देखा है, मैं वहां से निकाला गया, क्योंकि वहां पे मुझे कोई समझ नहीं पाया। स्कूल एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, और सबसे ज्यादा टाइम आप अपने घर से भी ज्यादा आप स्कूल में बिताते हो ना। अगर स्कूल में ही कोई ना समझे, आपकी सेफ स्पेस में ही कोई आपको ना समझे, तो कितना बुरा लग सकता है, आपको डिसोन कर दे उस चीज से। तो ये क्लास 9 की बात है, जब मैं अपने स्कूल से निकाल दिया गया था इस चीज के लिए।
जब मैं स्कूल से निकाला गया तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एंग्री थे कि ऐसा क्या है। मेरी मम्मी जो हमेशा मुझसे लाइक बहुत प्यार करती थी, वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना उन्होंने बंद कर दिया था। मेरे पापा जो कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे, ये चीज़ सुन के उनका रिएक्शन ही कुछ अलग था। वो मुझे लीगली सेपरेट कर रहे थे एंड आई वाज़ जस्ट 17 इयर्स ओल्ड। तो ये जो जर्नी है कि मैंने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, कन्विंस भी नहीं, मैंने उन्हें कैसे समझाया। काफ़ी ट्रॉमेटिक था वो चीज़, जहाँ पे मैं अपने ही घर में सेफ नहीं महसूस कर रहा था। ऑलमोस्ट हर दिन हरासमेंट होती थी मुझे, लाइक कि ये गलत है, तुम गलत हो, ये गलत है, ये वेस्टर्न है, ऐसा नहीं होता इंडिया में, लोग क्या बोलेंगे? तो वो मेरे बारे में और अपने बारे में कम सोचते थे। लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में ज़्यादा सोचते थे, उस पे ज़्यादा विचार करते थे। सो सबकी लाइफ में एक सुपर हीरो होता है या कोई सेवियर की लाइट आती है, और सो मेरे लाइफ में भी थी। वो थी मेरी बुआ, ठीक है? सो मेरी बुआ ने काफ़ी मेजर रोल लाइक प्ले किया है। वो एक ऐसी व्यक्ति थी जिनसे मैं अपनी बात रख पाया। उन्हें बिना ही कुछ बोले वो मेरी बात समझ पा रही थी कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। एंड हम लोग साथ में सब उनके घर गए थे एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया मेरे पेरेंट्स को कि ऐसा क्या है और ये गलत होगा कि अगर वो इसको नहीं समझेंगे। हालांकि तब भी काफी टाइम लगा ये समझते समझते। ये बात है 2019 की। 2023 में आके मेरे पेरेंट्स इस चीज को बहुत अच्छे से अब एक्सेप्ट करते हैं। और आज जब कोई पूछता है ना कि आपका बच्चा कैसा है, तो आज वो खुश होकर बताते हैं कि हाँ, मेरा बेटा वो मस्त है। तो ये कुछ जर्नी थी मेरी मेरे पेरेंट्स के साथ। जब मैं स्कूल से सेपरेट हुआ तो उसके बाद मेरे अंदर खुद एक क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या है, मतलब मैं अलग क्यों हूँ, या फिर मैं नॉर्मल हूँ, लोग मुझे मतलब पागल है, अलग है, ऐसा बोलते थे। तो मुझे ये खुद की क्यूरियोसिटी थी कि क्या मैं सच में अलग हूँ या मैं ऐसा ही हूँ। तो मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा कि ऐसा क्या है जो एक लड़की होके एक लड़की से ही प्यार करती है, उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता था। एंड देन आई केम अक्रॉस वन यूट्यूब वीडियो जहाँ पे ट्रांजिशनिंग था, फीमेल टू मेल। भाई साहब, उसने मेरे मतलब आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन कि ऐसा भी होता है। तो तब मैंने वो इनकाउंटर किया कि ट्रांजिशन भी एक ऐसी चीज है जहां पे मैं जो सपना है मेरा वो मैं शायद पूरा कर सकता हूँ। बस फिर क्या, यूट्यूब वीडियो उसके बाद मेरे दिमाग पे ऐसी रखी थी, मुझे लगा कि बस अब तो यही गोल है, ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा एक्सप्रेस कर पाऊंगा, और ज्यादा एक्सप्रेसिव बन पाऊंगा। तब मुझे पता चला था कि ट्रांजिशनिंग क्या होता है। एक सपना जो मैं खुली आंखों से देखता था, मैं जैसा हूं मुझे वैसा बनना है, तो इस पे मैंने काम किया और उसकी शुरुआत हुई ट्यूशन पढ़ाने से। सो मैं जहाँ पे एक बच्चे से शुरुआत लेके मैं 10 बच्चों तक पढ़ाने का सफर मैंने तय किया। हालांकि वहां पर भी लोग अक्सर मुझे दीदी बोल दिया करते थे या फिर मैम। हालांकि मैं कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन मैंने उस चीज पे फोकस ना करते हुए उस टाइम पे मैंने अपनी ग्रोथ और सिर्फ अपनी सेविंग्स पे काम किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास मेरे फोकस नहीं रहेगा तो मैं आज वो सपना जो खुली आंखों से देख रहा हूँ आज मैं जी नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद शुरू होता है मेरा कॉलेज लाइफ, जो कि मैं बहुत डरा हुआ था कि बॉस जो शायद स्कूल में हुआ है वो अगर वापस यहाँ पर हो गया तो फिर मेरी एजुकेशन राइट्स का क्या। हालांकि मैं खुद से झूठ बोल सकता हूँ और ना ही किसी और से। मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया और बोला उनको कि सर, मैं एक ट्रांस मैन हूँ, मेरी ट्रांजिशन पीरियड शुरू होने वाली है। उन्होंने आगे बिना ही कुछ मेरी सुने, उन्होंने बस मेरी तरफ देखा और कहा कि निहाल, तुम एक लायन हो। लिटरली यही कहा।
तुम एक लायन हो एंड आई एम देयर विथ यू। ओह भाई, मतलब मुझे लगा कि इससे ज्यादा खुशी तो और कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब जो डर था मुझे कि मैं इसी चीज के लिए मैं स्कूल से निकाला गया हूँ, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। सो आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई कॉलेज, आई एम राइट नाउ एज वेल। वहां पे कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी बुली मैंने आज तक कभी फेस नहीं की है अपनी कॉलेज लाइफ में। कॉलेज के बाहर काफी किए हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर नहीं। 2023 से मैंने अपनी ट्रांजिशनिंग शुरू करवाई। हालांकि काफी स्टेप्स होते हैं इसमें। तो पहला स्टेप है कि आपको जीआईडी मिलती है। ओके, लाइक पहला स्टेप जीआईडी का है। जीआईडी में भी काफी रूल्स होते हैं, जहाँ पे आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है अपनी, प्राइवेट या गवर्नमेंट, आप किसी से भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसके अंदर भी काफी आपके टेस्ट होते हैं, लाइक रोशार टेस्ट, आपका बिहेवियर टेस्ट, एवरीथिंग। उसके बाद आपको मिलता है एक जीआईडी लेटर, और जीआईडी में लिखा होता है कि यू आर कंप्लीटली फिट टू गो अंडर फॉर योर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। उसके बाद आता है आपको एंडो के पास आप जाते हो, एंड एंडो आपका पूरे ब्लड टेस्ट लेते हैं, एंड पहले पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितना टेस्टोस्टेरोन है। एंड यू नो व्हाट्स द सीक्रेट? मेरे बॉडी में पहले से ही 69% ऑफ टेस्टोस्टेरोन था। जब रिपोर्ट्स आई थी तो आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन कि अरे यार 69% तो पहले से ही है, मोर देन 50, समझ रहे हो आप, मोर देन 50। एनीवे, सो उसके बाद आपके आते हैं स्टेप सर्जरी के। आपको टी शॉर्ट्स पे रहने होते हैं, वो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होते हैं। उसके बाद आपकी सर्जरी होती है। लाइक उसकी भी कैटेगरीज होती हैं टॉप सर्जरीज की, एंड देन द बॉटम सर्जरी। तो ये कुछ मेजर या फिर बेसिक स्टेप्स थे इस चीज का। तो मैंने किक स्टार्ट दिया 2023 में, जब मेरे पास सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन आता है कि निहाल, योर नेम हैज बीन चेंज्ड लीगली। ओह, दिस वाज द किक स्टार्ट फॉर माय 2023। कि जब मैं उठता हूँ और देखता हूँ कि यार लोग जो मुझे सिर्फ निहाल से एड्रेस करें, वो अब हकीकत में मेरे पेपर्स मेरे हाथ में थे उस चीज के। आई वॉज लिटरली द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस इंटायर वर्ल्ड। तो उसके बाद फिर मेरा एचआरटी शुरू हुआ। मेरे को जीआईडी पहले ही इशू हो गया था 2022 में, बट मैं अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा था उस वक्त। सो मैंने 2023 में अपनी ट्रांजिशनिंग शुरू करवाई, एंड इतनी इतनी सी शीशी होती है बॉस, वो सिर्फ इतनी सी, और उस शीशी में ना पूरे सपने दिखते हैं साफ साफ, क्योंकि इसी शीशी से टेस्टोस्टेरोन आप इंजेक्ट करते हो, धीरे धीरे चेंजेस देखते हो। मेरे चेंजेस ये थे कि आफ्टर 2 शॉट्स माय वॉइस वाज चेंजिंग। मैं अपनी आवाज बदलते हुए सुन पा रहा था। बचपन में जो पेन से मुस्टैच जो ड्रॉ किया करता था, वो आज फील कर पा रहा था। अपने हेयर ग्रोथ को महसूस कर पा रहा था। सपना सच होते हुए देख पा रहा था मैं खुद का। और आज से ठीक 1 साल पहले मुझे भी पीरियड्स होते थे, लेकिन अब जबकि मैं अपने टेस्टोस्टेरोन शॉट्स पे हूँ, अब जाके 2023 में वो चीज बंद हो गई। ऐसा लगता था कि ये क्यों हो रहा है, मुझे क्या ही जरूरत हो सकती है इसकी। पब्लिक में निकलना बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। मुझे लगता था दिस इज नॉट माय स्पेस। मुझे डर लगता था कि अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया कि ऐसा क्या है, डर था वो चीज कि कहीं पीछे बैक स्टेन तो नहीं पड़ गई है, बार बार वॉशरूम जाके चेक करना कि कुछ हो तो नहीं रहा है। ये चीज क्योंकि लोगों को मैं बताता था कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन ये सारी चीजें होना, उसे छुपा के रखना, इससे मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता है कि सफरिंग सबकी पर्सनल होती है और ग्रोथ सबकी पर्सनल होती है। बॉस, अगर आप खुली आंखों से अपने सपने देख रहे हो ना, उसके पीछे अगर आपको कुछ भी करना पड़े, कर लो। मानो मेरी बात, कर लो। अगर आपको वो 10 मिनट सोने कम दे रहा है, आप 20 मिनट कम सो, लेकिन सपना जरूर पूरा करो। जब सपना पूरा होता है ना, जो ये मैं फील कर पा रहा हूँ यार, उसकी खुशी अलग लेवल की होती है। Suffering is very, very personal. And I would conclude this with
Suffering is very personal. Suffer until you succeed. अपना सच जानकर दुनिया को बताने में बहुत हिम्मत लगती है। कुछ लोगों को कई दिन, कुछ महीने, कुछ साल या पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। चलिए जोश टॉक्स पतंग के माध्यम से ये प्यार और हिम्मत बांटते हैं। अपनी ये प्यार भरी और हिम्मत वाली कहानी हम तक पहुंचाइए। अपनी कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल आईडी पर मेल कीजिए और अपने जैसे लोगों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर ही दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।